बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जहां हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और खिलती हुई नदियां थीं। इस जंगल में परियों का एक छोटा सा समूह रहता था। इन परियों का काम था जंगल और उसके आसपास के इलाकों में शांति और खुशहाली बनाए रखना। वे न केवल सुंदरता और रंगों से जंगल को सजाती थी, बल्कि अपनी जादुई शक्तियों से हर जीव जंतु की मदद भी करती थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसे सभी आदिवासी पेड़ कहते थे। इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब था जहां परियां हमेशा इकट्ठा होकर नृत्य करती थीं और जादुई गीत गाती थीं। एक दिन जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई। एक बड़ी मुसीबत जंगल के करीब आई जिससे सारे जीव जंतु परेशान हो गए थे। ये मुसीबत कोई और नहीं, एक काले बादल के रूप में आई थी जो बिना किसी चेतावनी के जंगल के ऊपर आ छाया था। उस काले बादल में बुरी आत्माएं और अदृश्य शक्तियां बसी हुई थीं जो सब कुछ बर्बाद करने आई थीं। आदिवासी पेड़ के पास एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम लावणी था। लावणी बहुत ही समझदार और साहसी थी। उसने देखा कि काला बादल पूरे जंगल को काले रंग में डुबोने की कोशिश कर रहा था। सारे पक्षी डर से चुप हो गए थे और जानवरों में हड़कंप मच गया था। लावणी ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अगर इस काले बादल को जल्दी से हटाया ना गया तो यह पूरे जंगल को खत्म कर देगा। हमें इस काले बादल का सामना करना होगा, लावणी ने कहा। मुझे यकीन है कि हम अपनी शक्तियों से इसे हरा सकते हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सभी परियां लावणी के साथ सहमत हो गईं और उन्होंने अपनी जादुई शक्तियां इकट्ठा की। लावणी ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और उसे आकाश की ओर मारा। उसकी छड़ी से एक तेज रोशनी निकली जो बादल को टक्कर देने लगी। बाकी परियां भी अपनी अपनी शक्तियां लगाती और उनके साथ हवा में रंग बिरंगे बादल बनने लगे। लेकिन काला बादल और उसकी बुरी शक्तियां बहुत ताकतवर थीं और उन्होंने परियों की शक्तियों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। हम सब मिलकर इसे हरा सकते हैं, लावणी ने फिर से कहा। और सभी परियां अपनी पूरी शक्ति से एकजुट होकर जादू करने लगी। वे लगातार काले बादल के खिलाफ जादुई मंत्र पढ़ने लगी। समय बीतता गया और बादल धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जंगल में हल्की सी रोशनी आने लगी, जैसे सूर्य फिर से अपनी रोशनी बिखेरने लगा हो। अंत में एक विशाल रोशनी की चमक के साथ काला बादल पूरी तरह से गायब हो गया। जंगल फिर से खिल उठा और सभी जीव जंतु खुश हो गए। लावणी और उसकी साथी परियां जंगल के हीरो बन गई क्योंकि उन्होंने जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी बुरी शक्ति नहीं आई और परियां और जानवर फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। सभी परियां अब और भी मजबूती से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती थीं। वे हर साल एक बड़ा उत्सव मनाती थीं जिसमें सबको बुलाती थीं। जंगल के सभी जीव जंतु इसमें भाग लेते थे। यह उत्सव खुशी और सौहार्द का प्रतीक बन गया था। लावणी और उसकी साथी परियां यह सुनिश्चित करती थीं कि जंगल में शांति बनी रहे और सब मिलकर एक साथ जीवन का आनंद लेने लगे।